निमरा वाले रिश्ते की बात कर रही हो? अरे हाँ हाँ, वो निमरा वाले रिश्ते ही की बात कर रही हूँ। मगर उनको रिश्ता मैंने नहीं बताया, ये फरीदा ने बताया। अरे भाई, फरीदा ने बताया या किसने भी बताया, अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता करवा सकती हो। और वैसे भी तूबा बात कर रही थी कि असफद को अभी लड़का इतना पसंद नहीं आया, तभी तो उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा सा टाइम दे, हो सकता है कोई और रिश्ता वो लोग देख रहे हो। तो ऐसे कर कि मेरी मारिया का रिश्ता वहां पे करवा दे। मगर फरीदा। अरे फरीदा को छोड़ो, तुम भी तो बात कर सकती हो ना। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें एडवांस पैसे दे देती हूँ, पैसों की फिक्र मत करो, लेकिन मेरी बेटी का रिश्ता वहीं पे होना चाहिए। लड़की की माँ से तुम बात तो करके देखो। अच्छा बात सुनो, एक काम तो करो, पता तो करवाओ कि लड़के वाले रहते कहाँ हैं, उनके घर का एड्रेस तो मंगवाओ जरा। हाँ, एड्रेस तो है मेरे पास, बल्कि मैं उन लोगों को जानती भी हूँ। देखो अपनी बात पे कायम रहना, मुकर नहीं जाना, खुश कर दूंगी तुम्हें। खुश नहीं, फिर मैं पूरे पैसे लूंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा। मारिया के अब्बा, जी जी, तूबा की सास हूं मैं। हम लोग यहाँ ना किसी से मिलने के लिए आए थे, सोचा कि आपका घर भी रास्ते में पड़ता है, क्यों ना आपसे भी मिलते जाएं, आखिर रिश्तेदारी होने वाली है आपके साथ। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। वैसे तूबा को भी ले आती ना, हम उससे भी मिल लेते। असल में बहुत मसरूफ थी वो, और आजकल के बच्चे कहीं आने जाने में बहुत कतराते हैं। मैंने बहुत कहा था उसे, मना कर दिया। अब ऐसी भी बात नहीं है, मिलना जुलना चाहिए, इसी तरह ताल्लुकात बनते हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये बात आप, सीधी सी बात है, ये तो माँ बाप की तरबियत पे होता है। आप यकीन कीजिए, मैंने अपनी बेटी क्या बल्कि अपने सब बच्चों की ना बहुत ही अच्छी की है। उनको समझाया है कि बड़ों का अदब करो, बाहर आओ जाओ, मिलो जुलो सबसे, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। हाँ छोड़े इन बातों को। बहन जी एक बात मैं कहूँगी, माशाल्लाह से जी आपका घर तो बहुत खूबसूरत है और बड़ी करीने से आपने चीजें इसमें लगाई हुई। घर तो घर, खुद को देखे ना, कितनी प्यारी हसीन और जमील। शुक्रिया। और बेटा भी तो है ना, ये पारुशा सोना सा बच्चा है, पढ़ा लिखा तमीजदार है जी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उन लोगों ने नापसंदीदगी का इजहार क्यों किया। क्या मतलब, तूबा ने कुछ कहा है आप लोगों से? हाँ बस ऐसे ही जिक्र कर रही थी कि भाई असफंद कह रहा है कि देखूंगा, अभी सोचूंगा। हमें तो सब कुछ सही लगा। क्यों जी? असल में बहन जी, अशफाक साहब ने हमें भेजा ही इसलिए यहाँ के, हम जरा देखभाल लें कि घर के लोग कैसे हैं। हमने देखा, हमें तो कोई बुराई नजर नहीं आई आप लोगों में, और ये बच्चा तो अपने बच्चों जैसा लगा मुझे। यकीनन उन लोगों को आप पर बहुत एतबार होगा, इसीलिए उन्होंने आपको भेजा, वरना नॉर्मली तो ऐसे मामलात माँ बाप खुद देखते हैं ना। जी जी जी, बस जी अल्लाह का करम है, हम तो वही ईमानदारी समझ लें हमारी। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, निमरा है बहुत ही अच्छी बच्ची, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। जब तो मैंने अपने सुहेल के लिए उसका हाथ मांगा था ना, भाई सुहेल को पसंद थी ना, उसे पसंद करता था सुहेल, मेरा रिश्ता मांगा था उसका। बस यूं समझ लें कि बात पक्की होने ही वाली थी, मगर आपको तो पता ही है कि आजकल की बच्चियां जरा थोड़ी सी मुंह जोर है, उसने इनकार कर दिया। कोई नहीं, अल्लाह नसीब अच्छे करे उसके। खैर ऐसी बात कर दी, क्यों जी ले कुछ? क्या बाकायदा रिश्ता तय था? देखिए बहन, हम लोग सीधे साधे से लोग हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, अपनों में ज़बान होती है। अब असल बच्ची की ख्वाहिशात ज़रा ज़्यादा थी, लेकिन बच्ची बहुत अच्छी है। अब यहाँ आए वहाँ आए एक ही बात है, ये भी बच्चा है ना। और क्या।
चाय लीजिए ना आप लोग। जी जी। बहन जी जरा ये दीजिएगा एक पैटिस। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप भी ले लो। नहीं मैं आप खुद भी खाए ना। अल्लाह बेटे आप लो ना, मेरा बच्चा। हाँ जी जी। के जाऊं, कितना शर्मा रहा। ये लेना आप। वैसे आपको उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि वहां हमने किसी को नहीं भेजा, वो लोग झूठ बोल के गए हैं। क्या कह रही हो तुम? मतलब जिन लोगों से अभी रिश्ता नहीं जुड़ा उनके सामने तूबा के ससुर को झूठा कह देता, क्या इज्जत रह जाती हमारी? अबू, जब उन लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो फिर क्या जरूरत थी इस बात का ख्याल रखने की? हाँ, उनकी फितरत खुलकर बताते सब लोगों को। असफन अब बस भी कर दो बेटा। अम्मी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ कर दें। क्यों पर्दा डालती रहती हैं आप उन लोगों पर? और वो होते कौन है कि हमारे घर के मामलात में खुलकर दखल अंदाजी करने लगे? इतनी हिम्मत कि वो वहां तक पहुंच गए और ऊपर से हमारे बारे में बकवास कर रहे हैं। सही कह रहा है असफर, कम से कम लोगों को पूछना तो चाहिए। और फिर उन लोगों को एड्रेस किसने दिया? ये लोग पहुंचे कैसे वहां पे? अबू बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप ही अदील को बिठाकर उस लड़के का सारा बायोडेटा सुना रहे। याद आया आपको? खैर छोड़े इन सारी बातों को, हमें यह पता चलना चाहिए कि ये सुहेल वाला मामला क्या है, किसने रिश्ता भेजा, निमरा ने कब जाकर इनकार किया, मतलब इतनी घटिया बातें करके क्यों आए हैं वो लोग वहां पर? देखो असफन बेटा, अब रिश्ता तो वैसे भी वहां नहीं होना, तो क्यों हम तूबा के घर में बदमजगी पैदा करें? ये क्या कहा तुमने? मेरी मासूम बेटी पर इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह आए वो, और मैं पूछूं तक ना? खून खो रहा है मेरा। क्या बात? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है? क्या वाकई ऐसे हुआ था? सुहेल का रिश्ता भेजा गया था? अम्मी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दें, बताएं तो सही। हाँ आई थी तूबा आप ही पैगाम देती। और मैंने इनकार किया था सुहेल को। भाई आप क्या चाहते हैं? एक बेटी की वजह से मेरे माँ बाप सारी सारी रात नहीं सो पाते। आप चाहते हैं दूसरी बेटी को भी उन पर दान कर दें? क्यों?
क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आप या अपने सास ससुर से जाके पूछे कि आखिर उनको हम सबसे मसला क्या है, क्यों हमेशा हमारा सुकून बर्बाद करने पर तुले रहते हैं वो लोग। आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? बात क्या है मुझे बताओगी या बस ऐसे ही बोली चली जाओगी? होना क्या है, आपके सास ससुर जीशान के घर गए थे और वहां जाकर मेरी शान में खूब कसीदे पढ़ के आए। क्या कह रही हो निम्रा? मैं ठीक कह रही हूँ। आप जानती हैं अब्बू की तबीयत किस कदर खराब है, किस कदर डिस्टर्ब है वो। मसला ये नहीं है कि रिश्ता खत्म हो गया है, असल मसला ये है कि मेरी कब सुहेल से मंगनी हुई थी जो मेरी खुदसरी पे टूट गई। आप जरा पूछें उनसे जाकर, पूछे कि कब उन्होंने रिश्ता भेजा था, कब उन्होंने बात तय की थी, कुछ ऐसा हुआ था कि नहीं। अब आप क्यों रो रही हैं? मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता कि मेरी ऐसी कौन सी खता है जिसकी सजा है ये लोग। मुसलसल मैं एक पुल से रात से गुजर रही हूँ, सिर्फ ये सोच के कि शायद अब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये लोग कभी नहीं बदल सकते। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। कभी नहीं ठीक हो सकते ये लोग। आप ही, मेरा आपको बताने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि आप रो रो के अपनी तबीयत खराब कर लें। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप एक बार एटलीस्ट उनसे जाके पूछें जरूर, ताकि वो आइंदा ऐसी घटिया हरकत करने से पहले 1000 दफा सोचें। और आप ही अगर मेरी बात माने तो आप अपने घर की बातें भी उनसे शेयर ना कीजिए। जब कुछ होगा सबको खुद ही पता चल जाएगा, हमें जरूरत नहीं है वक्त से पहले सबको सब कुछ बताने की। अच्छा प्लीज रोना बंद करें। एक्सक्यूज मी, पानी। घर का बड़ा बेटा है, जब उसकी समझ में नहीं आया तो फिर तो बेकार ही बात हुई ना। वैसे भी आजकल तो चुप ही कर जाओ। फ्रॉड लोग, रिश्ते अच्छे मिलते ही नहीं है, फ्रॉड होता है सब। होना क्या है, आपके सास ससुर जीशान के घर गए थे और वहां जाकर मेरी शान में खूब कसीदे पढ़ के आए। अम्मी निम्रा के रिश्ते में किस लिए रुकावट डाल रही है? कहीं सुहेल को इनकार करने की वजह से बदला तो नहीं ले रहे लोग? अगर ऐसा है तो अब चुप नहीं रहूंगी। समझा क्या है इन लोगों ने खुद को? अच्छा, तुम्हारी बहन को हो गया इनकार। तुमने सोचा कि तुम्हारी बहन के रिश्ते से इनकार हो गया है तो वो सब कुछ मैं इनके सर डाल देती हूं। कभी सोचा मेरे माँ बाप किसी के घर क्या करने जाएंगे बेचारे? तो आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? बुलाए उन्हें मेरे सामने और पूछें वो गए थे या नहीं, और अगर गए थे तो क्यों गए थे, किसने भेजा था उन्हें, क्या हक है उन्हें? तमीज, मेरे माँ बाप तुम्हारे भी कुछ लगते हैं रिश्ते में, समझी? जी लगते हैं, ऐसे रिश्तेदार जो छुरी की तरह हैं, तेज और कटीले। ये क्या तरीका है बात करने का? अल्लाह ने मुंह दिया है, मुंह से बात करो। बीवी पर दस्तराजी तुम्हें जेब नहीं देती। तो इससे पूछो ना क्या बकवास क्या कर रही थी मेरे माँ बाप के बारे में। अब बोल, क्या बोल रही थी? अब बोल मेरे माँ बाप के बारे में क्या कहती? क्या झूठ कह रही थी मैं? पूछे इनसे क्यों गए थे ये निम्रा के होने वाले ससुराल वालों की तरफ? क्यों गए थे ये लोग वहां? और निम्रा के बारे में गलत बातें करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इन्हें? इन्होंने गलत हरकत क्यों की? क्या 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 कौन सी गलत हरकत कर दी है मैंने? है कौन सी गलत हरकत कर दी मैंने? अरे ऐसे बोले जा रही है, और कौन सी बात है मैंने कर दी? झूठी झूठी, एक नंबर की झूठी। तू तो है ही मक्कार।
बता तो सही जरा मुझे, मेरे बेटे के सामने बताना ये बात। तूने खुद नहीं कहा था कि असफन जो है उसको निम्रा का वो रिश्ता पसंद ही नहीं है? इसने मुझे खुद बोला। अब चटर चटर बातें कर रही है मेरे मुंह पे कैसी। सुहेल, अरे तू बता ना, मुंह उठा के खड़ा हुआ क्यों नहीं बताता कि इसकी बहन ने बुलाया नहीं था तुझे रिश्ते से इनकार करने के लिए? उल्टा तेरी बेइज्जती भी की थी, बता ना। चुप कर जाइए, क्या बोले जा रही हैं आप? अरे क्यों चुप कर जाऊं मैं? मेरी गलती है क्या इसमें? इनकार भी इसकी बहन करे, इल्जाम भी मेरे बच्चे पे लगे, ये तो नहीं हो सकता। और मैंने नहीं कोई बात की। ये मींस नहीं, ये अदालत लगा के यहाँ खड़ी भी और मेरे बच्चे को पट्टियां पढ़ा रही है। अल्लाह ही पूछेगा तुझे। अरे मैं तो बाहर गई हुई थी। ये घर अब रहने के काबिल ही नहीं रहा। यहाँ रिश्तों का अदब लिहाज कुछ बचा ही नहीं है। हद हो गई। इसने ने अबे इधर दे। हाँ क्या? माँ की भी सुन लिया कर, इसकी हर वक्त सुनता रहता तुझे वाली माँ का एहसास नहीं है। ये कैसी कैसी बातें तेरे सामने मुझे कह रही है, कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है। और ये जो लड़का है ना, अल्लाह इसको पूछे, मुझे पहले ही पता था जब 4 टकियां कमानी शुरू हो जाएगा ना तो ये माँ को तो गोली ही मार देगा। अरे छोड़ो, हटो, तुम भी हटो, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। अम्मा, 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 अरे क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्या जरूरत थी वहां जाने की? सुन ले, तू भी सुन ले। अरे उस निम्रा ने मेरे मासूम बच्चे के रिश्ते से इनकार कर दिया था। मेरे सीने के अंदर ना अंगारे दहक रहे थे, अंगारे। अरे सांप लौट रहे थे मेरे दिल पे, इसलिए गई थी। और तू बार बार पूछ रहा है कि क्यों गई थी, क्यों गई थी। अच्छा बस, अब रोने की बारी उनकी है अम्मा। वो हाल करूंगा इनका। याद, मुझे इनकार कर दिया, मेरी बहन सुहेल को इनकार कर दी। खुद आएंगे, देखना, खुद आएंगे यहाँ पर हाथ जोड़ के, ये हमारी बहन का रिश्ता ले लो, निम्रा से शादी कर लो। तो मैं इनकार करूँ? आपका बेटा आदिल, याद रखिएगा। मगर अदील, तू ऐसा क्या करेगा तू? वक्त आने में बताऊंगा। अब वक्त का इंतजार करूंगा मैं खुद। देखना, परेशान ना हो। तनी अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अल्लाह ही पूछेगा इनको तो। सोई? तुबा, मैं जानता हूं मैं बहुत बदतमीज सा, अक्खड़ सा, बददिमाग सा आदमी हूं। बस कोई बात दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई। पर दिल का बुरा नहीं हूं, और बहनों बेटियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हूं ऐसा। निम्रा बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। जो कुछ भी हुआ वो अम्मा अब्बा से अनजाने में हो गया, गुस्से में हो गया। मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहें प्लीज। मुझे सच में बहुत दुख है। अम्मा अब्बा से झगड़ा भी हो गया इस वक्त पे। वो तो खुद बड़े शर्मसार हैं, वो अजीब। वैसे अगर निम्रा को कोई और लड़का पसंद था तो नहीं, मतलब उसने सुहेल को जिस भी वजह से इनकार किया, मुझसे बात करती, बड़ा भाई समझ के बात करती। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं खुद अम्मी अब्बू के पास जाऊं, उनसे माफी मांगूं। नहीं, उनके पैर भी पड़ना पड़े मुझे तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन उनसे माफी जरूर मांगूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और अम्मी अब्बू को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके आगे हाथ जोड़ें।
मेरा ज़मीर तो मुतमईन हो जाएगा ना। पहले मैं तुम्हारी जॉब की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं मिल रही मुझे जॉब, मैं क्या करूं? मैं तो तुमसे नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। आज क्या हो गया आपको? जाने दें इन बातों को। मियाँ बीवी तो वैसे भी एक दूसरे का सहारा होते हैं। अभी अगर मैं ये नौकरी कर रही हूँ तो सिर्फ आपका हाथ बटाने के लिए। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ है तो सिर्फ आपके रवैये की वजह से। ये सब परेशानियां, सब मसाइल हल हो जाएंगे। बस आप मेरे सामने अजनबी बन के खड़े मत हो जाया करें। अदील, सच में मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उस रंजिश का असर हमारी बेटी पे पड़े। सॉरी। तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू को मैं अपने हाथों से चुन लूंगा। तुम थक गई होगी ना? अरे सो गया बच्चा, तुम बैठ जाओ। क्या हो गया? अदील, सच में बहुत शर्मिंदा है अबू। अपने माँ बाप की किए कि खुद से माफी मांगना चाह रहे थे आपसे। आज आया था मेरे पास भी शोरूम पर, बहुत शर्मसार और पतला हुआ लग रहा था। चलो अच्छा हुआ, उसे भी अपने माँ बाप की असलियत का पता चल गया। लेकिन बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं भला? कोई कुछ ना भी कहे अम्मी, एहसास तो होता है। मेरा ससुराल है, मेरा हवाला है। अगर वहां से कोई गलत बात निकलती है तो दुख होता है मुझे। अरे इसमें नम्रा के लिए कोई बेहतरी होगी। तुम बताओ, वो अदील कहाँ जॉब कर रहा है? सैलरी वगैरह सब ठीक है ना? तुम्हें कोई मसला तो नहीं बेटा? नहीं अबू, कोई मसला नहीं, सब ठीक है। कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वैसे सब ठीक है। बस अबू, आप दुआ किया करें मेरे लिए कि बार बार मेरा सर आप लोगों के सामने ना झुके। बहुत तकलीफ होती है मुझे। लो भाई, ठंडी ठंडी बोतल पियो। अल्लाह जानता है, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा काम किया है कि अच्छा खासा बच्ची का रिश्ता खत्म करवा के दूसरी लड़की का रिश्ता करवाया। हाँ, मुझे पता है, ऐसे क्यों बोल रही हो। वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि वो लोग कहीं, मेरा मतलब है, कानों के कच्चे तो नहीं है। देखो ना, उस दिन जरा सी बात मैंने कर दी, थोड़ी बहुत तुम कर रही, रिश्ता खत्म करने पे आमादा हो गए। है, थोड़ी बहुत मेहनत नहीं की मैंने, बहुत मेहनत की है भाई। उनको साफ साफ बोल दिया कि लड़की रिश्ता करना नहीं चाहती,
तभी तो उन्होंने भाई से बात करने के बहाने टाइम मांग लिया। तुम्हारी तहकीक क्यों करेंगे? तुम्हारे समधी बात सुन के वैसे ही चुप साध गए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये की ना तुमने अपनों वाली बात। अच्छा ये तो बताओ कि मेरी मारिया की तस्वीर देखी उन्होंने, क्या कह रहे थे? मैंने तारीफें ही इतनी की थी कि वो आने को तैयार हो गए। लेकिन बात सुनो, निकाह से पहले अपनी बहू को कुछ बताना नहीं। बेवकूफ थोड़ी हो, बस तुम एक बार मेरी मारिया का रिश्ता तय होने दो, फिर देखो कैसे उठते हैं इन सबके होश। होश जिसके मर्जी उड़ाना भाई, वैसे फरीदा की बजाय मेरे हाथ पे रखना। देखो फरीदा ने तो उनकी लड़की के लिए रिश्ते की बात की थी ना, और मैंने तो तुम्हारी बच्ची के रिश्ते के लिए मेहनत की है। देखो बोल बोल के तो मेरा गला भी खराब हो गया, इतनी बोली हूँ मैं वहां पर। क्यों फिक्र करती हो? पैसे क्या, जोड़ा भी दूंगी, मिठाई भी दूंगी तुझे। अच्छा ये बताओ कुछ लेके आऊं खाने के लिए? कुछ खाएगी? अरे खाने को कुछ मिल जाए तो मजा ही आता। आए इतनी मजे की मैंने बिरयानी बनाई है, लेके आती हूँ, तुम बैठो। हाँ बहुत भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबर साहब से मीटिंग है मेरी आज। अब तशरीफ रखें, वो मीटिंग में है। ये तुलबा साहबा यहाँ काम करती हैं? जी जी, कितने अरसे से? काफी अर्सा हो गया उन्हें। तुम्हें कोई मसला तो नहीं बेटा? नहीं अबू, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। अबू बस आप मेरे लिए दुआ कर दिया करें कि बार बार मेरा सर आप लोगों के सामने ना झुके। अकबर साहब से कहिएगा कि मैं फिर आऊंगा। जी सर। आदिल, अरे अम्मा कैसा लग रहा हूँ? बड़े अच्छे लग रहे हो। एक बात तो बता, ये मेरा वाला क्या चक्कर है? क्यों बिला वजह तंग कर रहा है उसको? ये मामू, हाँ इस चक्कर में आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मामू जिस चक्कर में भी आए थे, लेकिन तू मुझे बताना, तू किस चक्कर में उसे ये तोहफे तोहफ दे रहा है? अरे अकल के नाखून ले, तेरी शादी हो चुकी है और उस मिरहा की भी शादी हो चुकी है। उसका भूत अपने दिमाग से ना निकाल दे। दिमाग में तो वो कभी थी ही नहीं अम्मा, वो तो थी दिल में। तो दिल से भी उसको ना बेटा निकाल दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। अरे वो मेरी सगी भतीजी है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उसके साथ तू कोई भी नीच हरकत करे। समझ ली ना मेरी बात अच्छी तरह से? बड़ी हमदर्दी जाग रही है भतीजी के लिए। मामू से डर गई ना अम्मी, डर गई। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ ना यार, वो नहीं सुधरेगा। अस्सलाम वालेकुम अबू। कहाँ हो तुम इस वक्त? घर पे। आप क्यों पूछ रहे? मेरी सारा से बात कराओ। तो सो रही है अबू। खैरियत है ना? ठीक है। अब शादी के बाद बेटी इतनी पराई हो जाती है
कि बाप से झूठ बोलने लगे। ये वो मेरी सगी भतीजी है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उसके साथ कोई भी नीच हरकत करे। समझ ली ना मेरी बात अच्छी तरह से? ओह, डर गई मैडम मेरा, तभी मियाँ की बजाय बाप से शिकायत की। हाय, डरी हुई मेरा को देखने की कितनी ख्वाहिश मचलती है दिल में। काश यूं अचानक अब्बू क्यों आए? अब्बू, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। आप अचानक से आने से पहले फोन ही कर देते। क्यों? तुमसे मिलने के लिए अचानक नहीं आ सकता? आ सकते हैं। गाड़ी में बैठो। आप अंदर आए ना। मैंने कहा ना गाड़ी में बैठो। कहाँ थी तुम? जानती हो कितनी देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं अपनी सहेली के घर गई थी अब्बू। कब से जॉब कर रही हो? मैं पूछ रहा हूँ कब से जॉब कर रही हो तुम? भी कुछ ही रोज हो रहे। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने मुझे कहाँ देखा? तुम्हारे ऑफिस में। जानती हो किस तकलीफ से गुजरा हूं मैं? हालात इतने ज्यादा खराब थे तो अपने बाप को तो बताती। मुझे अच्छा नहीं लगता अब्बू, बार बार आपको तकलीफ देना, मुश्किल से गुजारना। मुझे शर्म आती। शर्म आती? अपने बाप से जिसने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे नाज उठाए, तुम्हें कभी रोने नहीं दिया, उस बाप से बात करते हुए तुम्हें शर्म आती है? कहां है ये अदील? बुलाओ उसे। अब्बू आप परेशान मत हो। अदील की जैसे ही नौकरी लगेगी मैं जॉब छोड़ दूंगी। आप फिक्र ना करें अब्बू। क्यों करती हो ऐसा? तुम्हारा हक है मुझ पर। अरे जिता कर लिया करो मुझसे। कल भेजना अदील को मेरे पास। जी। ये क्या है? अब्बू देकर गए यार। पूछ लेना था, कोई खैरात वगैरह तो नहीं? अपने खैरात और अतियात अदील को दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मजाक कर रहा हूँ यार। मेरी जॉब का सुन के खफा हो रहे थे अब। खफा हो रहे थे या डर गए थे कि कहीं बहू को भी ना जॉब की इजाजत देनी पड़ जाए? अदील कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर से वही बात, भूल गए आपने उस दिन क्या कहा था? सॉरी भाई सॉरी। क्या कह रहे थे अंकल? और खफा होने वाली क्या बात है, उनको बताना था। अब तो खवातीन करती हैं जॉब्स, वुमेन एम्पावरमेंट। कहा था मैंने, आपसे मिलने का स्टार्ट कर रहे थे आप, मिलाइएगा जाके उनसे। मिल लेंगे, कोशिश करता हूँ। आजकल मैं चला जाऊंगा। अब कहीं ऐसा ना होना कि वो अपने उस पे, वो क्या है उनका शोरूम फर्नीचर का, उस पे कहते हैं आओ नौकरी कर लो। ससुराल की नौकरी गिरी नहीं होगी मुझसे। ठीक है, लेकिन मिल जरूर आइएगा। सही है। अबे तुम्हारा मैंने कहा जी ये लो मुंह मीठा करो। दे शुक्र अल्लाह का कि मेरी बच्ची का रिश्ता तय हो गया। देखा था आपने उसकी सास कैसे मेरी बच्ची की बलाएं ले रही थी। ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है सफीना। दिन रात मुसल्ले पे बैठे अपने बच्चों के लिए दुआएं तो मांगता रहता हूँ मैं। हाँ जी, जैसे मैं तो अपने बच्चों के लिए कोई दुआ करती ही नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। अरे जिशान की माँ ने कैसे अपनी मारिया को देखते साथ ही हाँ कर दी। भाई उसने फौरन से कह दिया कि जल्दी जल्दी तैयारी कर लो शादी की। उन्होंने भी सोचा होगा कि शुक्र है उस निमरा से जान छूटी। और वैसे भी मेरी मारिया तो ज्यादा प्यारी है ना। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब आप भी ना जल्दी जल्दी ना शादी की तैयारी करें। जहेज वगैरह भी तो दे रहे हैं ना। उसकी सास ने तो भी बोल दिया कि मुझे फौरन शादी चाहिए। फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। और हाँ, इस तूबा को ना अभी किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? चलो ठीक, मैं देखूं जरा। हाँ अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। वालेकुम अस्सलाम। वो हाँ, मारिया का रिश्ता पक्का हो गया है ना। लो तुम भी मुंह मीठा करो। बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बड़ी खुशखबरी, मुझे बताया ही नहीं किसी ने। हाँ, तुम्हें बंदा क्या बताए। सुबह से लेके शाम तक तुम ऑफिस में होती हो और आते साथ ही अपने कमरे में घुस जाती हो। किस वक्त बताऊं? ऐसी भी कोई बात नहीं अम्मी। खैर, हमारी मारिया की अल्लाह नसीब अच्छे करे। कहाँ है वो, और लड़का कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करता है वो? लड़का वो हाँ, लड़का बहुत ही अच्छा है। अमीर कबीर लोग हैं। ऐसा करूंगी अब जब भी वो आएंगे ना, उनसे कहूंगी भी रात को आना, ताकि अपनी बहू से मुलाकात करवा दूं। हमें मेरा मिलना कहाँ जरूरी है, बस अदील और सुहेल से कहें कि अच्छी तरह देखभाल लें, लड़के के बारे में पूछ लें। बस हमारी मारिया खुश रहे, और क्या चाहिए। आमीन आमीन, इंशाअल्लाह ताला। मारिया तो बहुत खुश रहेगी। अच्छा तू बा बेटा, देखो तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसी भी क्या बात है भाई। बहू हो तुम हमारी, हमारे घर का फर्द हो, तुमसे क्या शर्माना। जी जी अम्मी, आप कहीं क्या बात है। दरअसल बेटा, शादी में तुम्हें पता है बहुत सा खर्चा हो जाता है। तो मैं ये चाहती थी कि अगर तुम अपने ऑफिस वालों से बात करो, कुछ एडवांस पैसे मिल जाएं तो गुजारा हो जाएगा हमारा। जैसे ही अदील कहीं नौकरी पे लग गया, उसको पैसे मिलेंगे, सबसे पहले हम तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं ऑफिस में बात करूंगी।
शुक्रिया, बस याद से बात करना। लो और खाओ ना, बल्कि पूरा डिब्बा ही तुम रख लो। नहीं मसला, बात जरूर करना बेटा जी। याद से फिर बात करना। मैं मारिया मारिया देखो अदील, यूं हाथ पे हाथ धरने से जिंदगी नहीं गुजरती। अच्छा हाँ, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, मसाइल से बहुत लड़ना पड़ता है, और फिर अल्लाह ने मर्द की कमाई में बहुत बरकत रखी है बेटा। देखिए अंकल, अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसे ही वक्त जाया कर रहा हूँ तो क्या ही कह सकता हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है अंकल, शहर का कोई ऐसा ऑफिस होगा जहां मेरी सीवी नहीं है। मैं तो उस दिन को कोसता हूं जिसने मैंने रिजाइन दे दिया अच्छी खासी नौकरी से। मेरे अकेले की कमाई से चलता था पूरा घर। हाँ तो ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा मसला है। तुम्हारे पास शोरूम पे आओ, तुम्हारा अपना शोरूम है, मेरे साथ काम करो, कुछ तजुर्बा हासिल करो। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। सुने, मैं चलता हूँ, ठीक है। काम है ना एक, काम याद आ गया। आ जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर आता हूँ। हाँ भाई, नौकरी मिली? हाँ नहीं तो कुछ नहीं, जाहिर सी बात है, लगता है बीवी की कमाई खाने की आदत पड़ गई है तुम्हें। मना करें इसको, ऐसे ही कोई बदमजगी हो जाएगी। अरे असफन, होश करो, क्या कह रहे हो तुम? होश मैं करूं या फिर ये होश में वापस आ जाए? जॉब ना मिलने को इशू बनाकर सारा दिन फारिग फिरता रहता है ये। अब वो आप यकीन करें, मैंने अपने ऑफिस में भी अप्लाई किया है इसके लिए। इसके ऑफिस में जॉब नहीं करूंगा मैं। ले फिर चलता हूँ, हैं? ले एक बार और मिला ले, हैं? चलता हूँ मैं। लो, अल्लाह के हवाले। अब्बू, ये आपको अहमद बना रहा है, और अफसोस की बात ये है कि आप बनते जा रहे हैं। अरे सीधी सी बात है, मैं मरा नहीं हूं अभी तक अब्बू। हाँ, और ये कौन होता है तूबा को फाके कटवाने वाला? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर करके बता रहा हूं, मैं तूबा को वापस ले आऊंगा घर, उसके साथ नहीं रहने दूंगा। अच्छा भला अदील राह रास्त पर आ रहा होता है, क्यों बीच में बोल पड़ते हो? वो राह रास्त पे नहीं आ रहा मेरा, वो अब्बू को ट्रैप करने के नए नए तरीके सोच रहा है। तूबा सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे अब्बू की इज्जत की वजह से सब कुछ झेल रही है, ताकि लोग तुम पर उंगलियां ना उठाएं। तुम्हें बहुत गरूर है ना अपनी इस जॉब पर, अपने इस पैसे पे। आ जाएगा अदील के पास भी कभी ना कभी। तुम देख रहे हो अपने अब्बू को बेटी के गम में कैसे हो गए। मैं दवाई देने जा रही हूँ उन्हें। तूबा हमारी बेटी है, हम संभाल लेंगे उसे, और तुम्हें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? कितनी बार कहा है कि उनके दामाद के बारे में मत कुछ बोला करो। शादी के बाद ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। देख तो लो एक बार, इतने प्यार से लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। भाभी ये बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा भारी ड्रेस नहीं है? बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। सैलरी मिलने के बाद मेरी सारी कुलीग्स शॉपिंग पे गई थी, मुझे तुम्हारे लिए ये अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ऑफिस में बात की है मैंने एडवांस के लिए, शादी तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रुक जा, जरूरत नहीं है तुम्हारे एडवांस की हमें।
पहली बहुत बातें सुन चुका हूँ तुम्हारी कमाई को लेके। ये बहन की शादी खुद करूंगा मैं, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा किसी का, समझी? क्यों क्या लगेगी? क्यों देखो ये एक क्या है, गुलाबी और ये खट्टा ऑरेंज। कितनी बुरी चॉइस है तुम्हारी। और स्टैंडर्ड अप करो, रंग अच्छे चुनो, बेवकूफ। अम्मी को दिखाना अच्छा लगेगा कौन है। ये तो नहीं पूछूंगी कि आपका रवैया ऐसा क्यों, क्योंकि इतना तो मैं जान गई, ये रवैया आपके मिजाज का हिस्सा है। लेकिन इतना जरूर जानना चाहती हूँ अदील कि पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना शदीद रिएक्ट कर रहे हैं। अरे उससे पूछो ना, ओ मिसेस जसवंत से। कौन सी चेन गिफ्ट की उसको मैंने? कौन से मैं खून से खत लिखता रहा उसको? बकवास कर रही है अपने बाप के सामने, अपने शौहर को मेरे खिलाफ भड़का रही है वो, तुम्हारी जॉब के ताने देती है उसको वो। अदील ये क्या कह रहे हैं आप? देखो मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने उसको वो चेन दिखाई, सिर्फ दिखाई। वो सब कह रही है कि मैं उस पर फरेफ्ता हुए जा रहा हूं, कोई फिदा हो गया हूं मैं उस पर। पागल पागल है क्या? अदील प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाएं, गलतफहमी हुई है किसी को। अगर ये बात असफन तक पहुंच गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे नहीं पता चलना चाहिए। अरे मैं नहीं बता रहा यार, तुम्हारी भाभी बताती फिर रही है उसको, बरगला रही है उसे मेरे खिलाफ। और तुम्हारे सामने बताया था ना उसने कि देखो तूबा, अदील तुम्हारे लिए चेन लाया, तुम्हारे लिए कहा था। अरे हाँ तो बोलो यार। तो फिर बाप के सामने क्यों बकवास कर रही है कि मैं लेकर आया हूं, उसके लिए लेकर आया हूं, उसको पहना रहा था। को मेरे खिलाफ भड़का रही, कत्ल कर देंगे एक दूसरे को हम दोनों। मुझे खुद अंदाजा नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। आप चुप हो जाएं, खुदा के लिए चुप हो जाएं। उधर भाई तुम्हारा कहता है कि मुझे आदत हो गई है तुम्हारी कमाई खाने की। बाप तुम्हारा चाहता है कि मैं उसकी शोरूम की चाकरी करूं, और भाभी को लगता है कि मैं उसको हिरासा कर। कमाल लोग हैं यार तुम, सारे के सारे पागल। और सुनो, नौकरी मिल गई है मुझे। अरे बच्ची समान, बहुत अच्छी नौकरी है। बता दो अपने रिश्तेदारों को, भाई गिरा पड़ा नहीं हूं मैं। अदील से पूछना था ना, उसने क्या कहा इस बारे में? अदील से पूछने की क्या जरूरत है? क्या मैं नहीं जानती उन्हें? माना कि वो गुस्से वाले हैं, जिद्दी हैं, हरदर्म हैं, लेकिन उनके किरदार में कोई झूठ नहीं है, ये अच्छी तरह से जानती हूँ। चेन वाली बात मेरे सामने हुई थी ना, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम ये बात मामू से करती? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अगर ये बात असफन को पता चलती तो कितना खून खराबा हो सकता था? इतनी घटिया बात करते हुए तुमने रिश्तों का भी ख्याल नहीं किया? क्योंकि तूबा अदील मुझे शादी से पहले भी ऐसे ही तंग करता था जैसे अब करता है, और
उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने उसे रिजेक्ट किया था। मुझे रिश्तों का एहसास नहीं है। अब तुम सुनो मेरी पूरी बात। क्या तुम जानती भी हो दी ने कहां कहां मुझे नीचा दिखाने और टीज करने की कोशिश नहीं की? तुम्हारे घर, मेरे घर, हॉस्पिटल में, और अब मैं नहीं जानती कि वो मुझसे क्या चाहती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ तूबा, मेरी और असफन की जिंदगी तबाह कर देगा। बस करो। खुदा के लिए बस करो, चुप हो जाओ। तूबा, मैं कैसे चुप हो जाऊं? मैं कैसे चुप हो जाऊं? तुम नहीं जानती उसका अंदाज, उसके अल्फाज, उसका मुझे देखना, मुझे बस मेरा। अच्छा, देखो, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम में और असफन में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मैं रुतबे में और उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, इसीलिए तो आ गया आपको बुलाने। आपके साहबजादे का चेहरा जब आंखों के सामने आता, दिल ही नहीं करता आपके खानदान में से किसी से बात की। देखो, असफन गलत नहीं है, ये कुछ रकम है, इससे तुम अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लो। तजुर्बा नहीं है, उसमें भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकता। पकड़ लो। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि इसका तूबा या किसी और को पता चले। देखो, मुझे अपनी बेटी की खुददारी के साथ साथ तुम्हारी आना भी अजीज है। नौकरी मिल गई है मुझे, ये तो सिर्फ उधार है मुझसे, बहुत जल्दी चुका दूंगा। अल्लाह हाफिज़। जॉब मिल गई है, फिर इतनी बड़ी अमाउंट का क्या करेगा? मैंने भी पैसे देने में बहुत जल्दी कर दी। कमाल हो गया भाई, आज तो नोटों की तो बरसात हो रही है दिल में तुमको, है ना? हट जाओ भाई, हट जाओ, अदिल लखपति आ रहा है पीछे। हट जाओ, हट जाओ, अरे हट जाओ चाचा, नीचे आओगे गरीब। क्या तुम जानती भी हो दी ने कहां कहां मुझे नीचा दिखाने और टीज करने की कोशिश नहीं की? तूबा, दी मुझे शादी से पहले भी ऐसे ही तंग करता था जैसे अब करता है। इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने उसे रिजेक्ट किया था। मिलहा, अभी आप कब आए? मैं बस अभी। और ये देखो ना, तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत चेन लेकर आया है। आखिर इन दोनों के बीच इशू क्या है? मैं लाइल्म हूं या कोई नई गलत फहमी जन्म लेने लगी है?
अम्मी, अदील, मारिया, घर में कोई है या नहीं? दरवाजा खुला है, कहाँ गए सब लोग? अदील, अदील कहाँ हैं आप? ओ पागल, क्यों चिल्ला रही है? पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया तुमने चिल्ला चिल्ला के। मारिया, कॉलेज होती है, दिमाग हाजिर है कि नहीं? मेरी बच्ची अकेली पड़ी है यहाँ, कोई नहीं है घर में। कहाँ थे आप? कहाँ से आ रहे हैं? और दरवाजा भी खुला है। तमीज से बात करो, आराम से। तमीज से बात करूं मैं? आप सब लोग अपने आप में इतने मगन हो गए कि भूल गए घर में छोटी सी बच्ची है। जहां दिल जाता है मुंह उठा के चले जाते हैं। भूल गए आपकी बेटी है, मैं हूं। सड़क से तो नहीं उठा के लाए ना इसे। तो भाड़ में जाइए घर और इस घर के मसले। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी जिसमें मुझे ज़हनी सुकून ना मिले और ना ही मेरी बेटी महफूज हो। बहुत पछताएंगे अदील, आप बहुत पछताएंगे। और आपका पछतावा सुनने के लिए आपके अपने भी नहीं होंगे आपके पास। मुझे लाओ बच्ची, मुझे हाँ। अम्मी, अबे है कोई घर में? मर गए सारे। क्या कर रही हो यार? बैक पैक करने लगी जरा सी बात। बस जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब जा रही हूं मैं अपनी अम्मी के घर। जरा सी बात पे इतना बखेड़ा, इतना तमाशा कौन करता है? जरा सी बात? अगर मेरी बेटी को कोई अगवा करके ले जाता, इसके साथ कुछ हो जाता, तो ये आपके लिए छोटी सी बात थी। अच्छी तरह जानते हैं आजकल बच्चों के लिए कैसी खबरें चल रही हैं, और छोटी बात। सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो यार। अदील, किस किस बात के लिए माफी मांगेंगे? कौन कौन सी गलती याद दिलाऊं मैं आपको? मतलब कौन सी? मतलब क्या कल गलती? क्या कौन सी? आज मेरी मिरहा से मुलाकात हुई थी, सब कुछ बता दिया उसने आपके बारे में मुझे। झूठ बोल रही है वो, बकवास कर रही है। मैं उसको इतना कीमती तोहफा क्यों देने लगा? वो झूठ बोल रही है, उस पर भरोसा नहीं करो, पागल है वो। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि उसने क्या कहा और क्या नहीं कहा। बिना पूछे बिना जाने ही सफाइयां देने लग गए आप अदील। अब मैं उसे बचपन से जानता हूं, अगर वो करेगी तो ऐसी ही कोई बात करेगी, उल्टी सीधी। अब वो कल हमारी बात हुई थी ना दोनों की, चैन के हवाले से हुई थी। हाँ, वो वही बात कर रही होगी वो। पहले उसने बता दिया अब्बा को, अब तुम्हें दिमाग में भर रही है मेरे खिलाफ बातें। बड़ी सुनो सुनो सुनो, देखो बात समझो। अच्छा ठीक, खतरनाक लड़की है वो, ठीक है? बच कर रहो उससे, वो कुछ भी भर देगी तुम्हारे दिमाग में गंद। वैसे भी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर अब शादीशुदा के पीछे भागूंगा मैं? वो तो ऐसे ही, मैं उसको, वो बचपन में नहीं कजन आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, वो करता था मैं उसके साथ। उसको लगा मोहब्बत हो गई मैं मुझे उससे। तुम कहती हो तो माफी मांग लेता हूं उससे भी। मैं किसी को तंग ही नहीं करूंगा आज के बाद, सच कह रहा हूं, तुम्हारी कसम। अरे अच्छा, तू बा, अब देखो ना, तुम्हें जॉब मिल गई, मुझे भी जॉब मिल गई, हम दोनों को जॉब मिल गई ना। अब तो वो होना चाहिए ना, वो हैप्पी एंडिंग, कि वो फिर वो हंसी खुशी रहने लगे टाइप का कुछ। क्यों जा रही हो यार? ना छोड़ो मुझे, सॉरी मत जाओ, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? बच्ची का ही कुछ सोच लो, कितनी प्यारी है, अरे तुम पे गई है। मिरहा से बच के, वो बहुत डेंजरस वो है, मानो छोड़ के।
देखो मैं सारा सामान संभाल दूंगा तुम्हारा अभी, ठीक है? ये गुलाबी सूट बड़ा अच्छा है तुम्हारा, बड़ा जचता है तुम पे ये रंग, लगता है तुम्हारे लिए बना है। आप बहुत चुप चुप सी हैं। क्या इस रिश्ते में आपकी मर्जी शामिल नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं अम्मी के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती ज्यादा, इसलिए थोड़ा अजीब फील हो रहा है। ये वाला देखो ना मैं। हे निम्रा, मिर्हा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अब ये मेरी कजन है, मिर्हा, निम्रा आपकी भाभी की छोटी बहन। बेटा मैं इन्हें जानती हूँ। इनफैक्ट निम्रा से तो पहले जिशान की बात चल रही थी। हम चलते हैं, बस घर के लिए निकल रहे थे। अच्छा, खुदाफिज। आओ बेटा, देखो कपड़े। आओ। अम्मी, आज आप मुझे एक बात बता दें कि मैं आपकी सगी बेटी हूं भी कि नहीं, क्योंकि आप कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे लोगों की नजरों में नीचा दिखाने का। धनी तू क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? अब तुम्हें पता चल गया तो मैं क्या करूं? अम्मी कैसे कर लेती हैं आप? कैसे? आपका दिल नहीं दुखता क्या? देख मारिया, ध्यान से बेटा मेरी बात सुन। इस दुनिया में अगर कामयाब होना है ना, सिर्फ अपने लिए जियो, दूसरों की फिक्र करनी छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ तू भी ना अपनी जिंदगी के लिए ये नुस्खा ही अपना ले। अम्मी, मुझे आपके ये बेकार नुस्खे बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको अंदाजा भी है, निम्रा ने जब मुझे मॉल में देखा वो जिशान और मुझे किन नजरों से देख रही थी। मैं तो खुद ही अपनी नजरों में गिर गई थी। आपने कैसे उसका रिश्ता तोड़वा के अपनी बेटी के साथ करा दिया? रुक रुक रुक, क्या 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 तोड़वा के? अरे टूटे हुए रिश्ते को हम क्या तोड़वाएंगे? तू भी अजीब बातें करती है। मिसनी साहिबा, तुम मुंह उठा के कहाँ आप खड़ी हुई हो? इधर आओ ना, इधर आओ। अरे आगे आ जाओ, बताओ इसको। तुम्हें कसम है, बताओ इसको कि असफन ने खुद उस लड़के को रिजेक्ट नहीं किया था, नहीं किया था उसको नापसंद। इसकी समझ में ये बात पता नहीं क्यों नहीं आती। जब उसने नापसंद किया तो मैंने रक्षंदा से बोल दिया, भाई वही लड़का हमें दिखा दो। अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला, इतनी सी बात थी। मैं क्या समझाऊं हमें? मुझे तो रोज इस घर में एक नई हकीकत मिलती है। भाभी मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो खुद आज पता चला है। तुम क्यों दुखी हो रही? अगर ये रिश्ता निम्रा की किस्मत में होता तो तुम्हारी शादी कभी भी उस लड़के से ना हो। जोड़े तो अल्लाह बनाता है। ये तो हम इंसान हैं जो अपनी बेसब्री में उन जोड़ों को तोड़ जोड़ देते हैं। खुश रहा करो तुम, शादी होने वाली है तुम्हारी।
मुंह क्या तके जा रही है? चल चल शाबाश, काम कर अपना। चाय पी लेने दे मुझे। तूबा के ससुराल वालों ने तो हद ही कर दी इस पर। इतनी बेयकीनी, तकदीर पर कोई ईमान नहीं है। मतलब जो अच्छा लगा, जो पसंद आ गया, अगर ना मिला तो छीन लो। उनको तो छोड़ो, मुझे तो जिशान की वालदा पे हैरत हो रही है। देखने में इतनी समझदार खातून लग रही थी और ये हरकत। आप दोनों को ही समझदार लग रहे थे वो। मैंने जब पहली दफा उन्हें देखा था, मुझे अंदाजा हो गया था कि ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनसे रिश्तेदारी की जाए। तूबा का ससुराल ना होता तो एजाज को बता कर आता। कितनी नीच, कितनी घटिया हरकत की है इन तंग दिल लोगों ने। पहले तुमने अपने अब्बा को बताया, फिर तुमने मेरी माँ के कान भरे, तुमने मेरी बीवी को बहकाया। असफन को भी बताओ ना, ताकि असल रंग में भंग तो डले। क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहे हो? मरना चाहते हो असफन के हाथों? पास क्यों नहीं आ जाते अदील? डर गया भाई, मैं डर गया। खत्म कर देगा असफन मुझे, कमाल है। एक काम करते हैं मेरा बेगम, मेरी माँ मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करने की जो कोशिश की है तुमने, अब एक कोशिश मैं भी करके देखता हूँ। इस सारे खेल में शामिल करते हैं असफन को, फिर देखते हैं असफन अपनी बहन का सुहाग उजाड़ता है या अपना घर। कत्ल कर देगा। मुझे लगता है कि अब अदील से मिलकर कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। सही बनाया पराठा? ठीक ही। तेरी खातिर बनाया, ठीक ही है। चल। अम्मी, सारा का ख्याल रखिएगा, इसे अकेला छोड़ के कहीं जाइएगा मत। ये पड़ा बना लाइए। वैसे एक बात बताऊं, बातें बड़ी अजीब करती हो भाई तुम। लगाई बुझाई की आदत तो तुम्हारी जानी नहीं है। पहले कभी मैंने सारा का ख्याल नहीं रखा। गलती से एक बार अकेला छोड़ क्या दिया, तुम्हें तो मेरा जीना दोभर कर दिया। हर वक्त ये सबक याद करवाती रहती है। भाई माफ करे भाई। अब जहाँ जहाँ जाएगा ना मेरा बच्चा, वही वही मैं कुर्सी लिए साथ फिरूंगी। सही कह रही हैं भाभी। अगर भाभी अदील का हाथ बटा रही हैं तो आपका फर्ज बनता है सारा का ख्याल रखना। सारे फर्ज मेरे ही हैं। खुश? दादो नाश्ता नहीं करेंगी? दादो नाश्ता तो करेंगी, पर ये देखो क्या लाया मैं तुम्हारे लिए। लो, अरे ले लो, ये देखो क्या, पकड़ो तो। वो जेवर नहीं था तुम्हारा जो खो गया था, ये सब गवाहान की मौजूदगी में तुम्हें उसके पैसे दे रहा हूं। अब आज के बाद इस घर में मुझे कोई इस जेवर के ताने नहीं देगा, समझे? चलते हैं। घड़ी, अबे घड़ी मेरी कहाँ गई? अच्छा किया मेरे बच्चे जो इसके मुंह पे मारे पैसे इसके। नहीं कर ली नाश्ता? मैं नहीं कर ली मेरा बच्चा नाश्ता। सारा दिन तुम्हें खिलाती रहूंगी। क्या है ये सब? चेक है, पैसे लौटा रहा हूं आपके। अरे इतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना समझते हो तुम सारे मिलके मुझे। तो अपने घर वालों के मुंह पे मारना ही पैसे, तो बताना कि जेवर के पैसे लौटा दिए मैंने। कोई ताना नहीं सुनूंगा। अच्छा, ये अम्मी को देते हैं आप जब।
मारिया की शादी में यूज हो जाएंगे ये पैसे। भाई जिंदा है उसके भी, कर लेंगे कुछ। ठीक है, रखो। इसे कहते हैं जिसकी जूती उसका सर। मुसीबत खाना मुझे दे जाती है हर वक्त। चुप चुप चुप, ओए 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 ओए। जा रही है? वो एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ। अदील के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आपने पूछा उससे? ठीक है, नौकरी मिली है बहुत अच्छी उसको, लेकिन पहले दिन ही कोई इतनी दौलत तो निछावर नहीं करता। कुछ मसला है? तुम पूछ लो, हो सकता है तुम्हें बता दें। ठीक है, पूछ लूंगा। मारिया की शादी हो जाए उसके बाद। ठीक है, चलता। अदील, मारिया की शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि उस शादी में किसी किस्म की भी बदमस्की हो। मुझसे जो गलती हुई मैं उसकी माफी मांगती हूँ। मैं अब्बा के सामने भी एतराफ कर लूंगी कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। तो वो फूफो से भी माफी मांग लूंगी। तुम बस इस बात को खत्म करो। अब टूट गई। हाँ, अना तुम्हारी टूट गई। सही कह रहे हो, शायद टूट गई क्योंकि मैं असफन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके लिए माफी क्या कुछ भी कर सकती हूँ। खुदा का वास्ता है अदील, मुझे जी लेने दो उसके साथ। मत करो मेरी जिंदगी को बर्बाद। माफी मांग रही हूँ, माफ कर दो।